जय हिंद। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ध्वजारोहण, झंडा फहराना और झंडा लहराने का अर्थ क्या होता है, क्योंकि लोगों को यही नहीं पता होता कि फहराने में, लहराने में और झंडे को ध्वजारोहण में क्या फ़र्क होता है। तो आइए हम समझते हैं एक एक करके तीनों चीज़ों को। तो सबसे पहले ध्वजारोहण। ध्वजारोहण का अर्थ और महत्व, क्या महत्व है। ध्वजारोहण का अर्थ होता है कि राष्ट्रीय ध्वज को नीचे से ऊपर खंबे पर चढ़ाना होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि ये जो ध्वजारोहण है ये 15 अगस्त पर हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा लाल किले पर किया जाता है। जो पोल है, नीचे से अपने तिरंगे को किसी रस्सी द्वारा खींच करके ऊपर उसे ओपन किया जाता है। इसका ये प्रतीक होता है, जो ये पूरी प्रक्रिया होती है, आज़ादी और गुलामी से मुक्ति का प्रतीक होता है। कहाँ होता है? जैसा मैंने अभी बताया, स्वतंत्रता दिवस पर किया जाता है इसको, और 15 अगस्त पर हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है। अच्छा, इसके बाद ये ऐतिहासिक उदाहरण हमें सबसे पहले कब देखने को मिला था? 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ब्रिटिश झंडा उतारकर तिरंगे को फहराया गया था, और यह इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण क्षण था। इसके बाद झंडा फहराना। ये झंडा कब फहराया जाता? तो झंडा गणतंत्र के दिवस फहराया जाता है। झंडा फहराना वह प्रक्रिया है जिसमें पहले से बंधे हुए ध्वज को डोरी से खींचकर फहराया जाता है। इसमें हमें तिरंगे झंडे को डोरी से नीचे से ऊपर नहीं खींचा जाता, पहले से ही तिरंगा जो झंडा है वो पोल के ऊपर बंधा हुआ होता है और सिर्फ उसको डोरी खींच के फहराना होता है। ये चीज़ 26 जनवरी के दिन होती है, यानी आज ही के दिन। प्रतीकात्मक महत्व क्या है इसका? इसका प्रतीकात्मक महत्व है, इसका प्रतीक संविधान लागू होना और राष्ट्रीय एकता, यह गणतंत्र भारत की स्थापना को दर्शाता है, जो झंडा फहराना होता है। 26 जनवरी को विशेष क्या होता है कि यह गणतंत्र दिवस पर, यानी आज ही के दिन, राष्ट्रपति जी द्वारा राजपथ, जिसका नाम अभी कर्तव्य पथ भी है, ये कर्तव्य पथ पर किया जाता है। पहली बार 26 जनवरी 1950 को जो हमारे देश के सबसे पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था। इसके बाद झंडा लहराना। ये झंडा लहराने का अर्थ होता है कि झंडा लहराना तिरंगे को हवा में हिलाना या लहराना होता है, जो उत्सव और सम्मान का प्रतीक है। कहाँ लहराया जाता है? स्कूलों, शैक्षणिक संस्थानों, घरों की छतों पर और सार्वजनिक स्थानों और सरकारी भवनों पर हम इसको हाथ में तिरंगे झंडे को लेकर लहराया जाता है। अच्छा, इसके बाद ये दोनों अवसरों पर भी, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस, दोनों अवसरों पर तिरंगा हम लहरा सकते हैं। हर घर तिरंगा अभियान भी 15 अगस्त और 26 जनवरी को हर घर तिरंगा लहराना राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक होता है। महत्वपूर्ण सूचना पढ़ते हैं, 26 जनवरी और 15 अगस्त में फ़र्क क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को ये फ़र्क नहीं पता होता है। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस, ब्रिटिश शासन से हमको उस दिन आज़ादी मिली थी। प्रधानमंत्री जी द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है। लाल किले से राष्ट्रीय के नाम संबोधन होता है। आज़ादी के संघर्ष को याद करने का दिन होता है हमारा 15 अगस्त। अच्छा, इसी के साथ 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस, इस दिन संविधान लागू हुआ था हमारा, तो उसको याद करने का दिन है। राष्ट्रपति द्वारा झंडा फहराने का, राजपथ यानी कर्तव्य पथ पर परेड और प्रदर्शन, लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना का उत्सव है। अब हम बार बार यहाँ पे एक वर्ड यूज कर रहे हैं, गणतंत्र, तो हमें पता होना चाहिए कि गणतंत्र का मतलब क्या होता है। गणतंत्र का मतलब होता है एक ऐसा देश जहाँ किसी राजा या रानी का शासन नहीं होता है, अर्थात वहाँ पे जनता का शासन होता है। गणतंत्र का ही अर्थ है जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का शासन। उदाहरण के लिए भारत भी एक गणतंत्र राज्य है, जहाँ राजा राज नहीं करता, जनता के द्वारा
चुनी हुई सरकार शासन में आती है। अच्छा, इसके अलावा दोनों दिन राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान और नियमों का पालन अनिवार्य होता है, 15 अगस्त को भी और 26 जनवरी को भी। इन्हें पूर्ण गरिमा और सम्मान के साथ मनाया जाना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज के नियम और सम्मान क्या है? झंडा संहिता 2002, झंडा संहिता 2002 के अनुसार तिरंगे के उपयोग के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। इनमें सबसे पहले स्वच्छता और देखभाल। ध्वज हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए, क्षतिग्रस्त बिल्कुल नहीं होना चाहिए, फटा हुआ ना हो, या मैला झंडा कभी भी हमको फहराना नहीं चाहिए। दूसरी चीज, जमीन से दूरी रखनी है, ध्वज को कभी जमीन पर नहीं गिराना चाहिए। राष्ट्रीय, क्योंकि यह राष्ट्रीय सम्मान का मामला है। सम्मान पूर्वक उपयोग, ध्वज को सम्मान पूर्वक फहराना और उतारना चाहिए, इसे धीरे धीरे और गरिमा के साथ संभालना चाहिए। अगर आप इन सब नियमों का पालन नहीं करते हो तो झंडा संहिता 2002 के अनुसार सभी नियमों का पालन करना आवश्यक है। इसका उल्लंघन करने पर यह दंडनीय अपराध माना जाता है। आपने झंडे को गंदा या मैला इस तरीके से अगर फहराते हो तो ये एक झंडा संहिता 2002 के अनुसार ये एक दंडनीय अपराध है। ध्वजारोहण और झंडा फहराने में, जैसे मैंने अभी अंतर बताया, एक समरी के टाइप में हम इसको समझते हैं। ध्वजारोहण जो होता है, इसको ध्वज को नीचे से ऊपर की तरफ खंबे पर चढ़ाना होता है। ये हमेशा 15 अगस्त पर किया जाता है। कौन करता है? ध्वजारोहण हमारे प्रधानमंत्री करते हैं, जो कि लाल किले से होता है। अच्छा, उसके बाद झंडा फहराना। झंडा फहराना राष्ट्रपति जी द्वारा किया जाता है। राजपथ, जिसका नाम अभी कर्तव्य पथ है, वहां पर राष्ट्रपति जी द्वारा करते हैं। पहले से बंधे हुए ध्वज को फहराया जाता है 26 जनवरी के ही दिन, यानी आज ही के दिन। प्रतीकात्मक अर्थ क्या होता है? ध्वजारोहण का जो अर्थ है, आज़ादी की उपलब्धि, गुलामी से मुक्ति। और जो झंडा फहराया जाता है उसका अर्थ होता है संविधान की स्थापना, यानी गणतंत्र की शुरुआत। ध्वज लहराने का सामाजिक और राष्ट्रीय महत्व क्या है? देश जो हम लहराते हैं फहराने में और ध्वजारोहण में, दोनों को आपको फर्क समझ आ गया होगा। अभी हम देखते हैं देश लहराने का क्या मायने है। देशभक्ति का प्रतीक होता है, राष्ट्रीय की एकता होती है और नागरिक कर्तव्य। देशभक्ति का प्रतीक यानी कि तिरंगा लहराना देशभक्ति है और राष्ट्रीय गौरव का सबसे बड़ा प्रतीक है। यह हमारी आज़ादी और संप्रभुता को दर्शाता है। राष्ट्रीय एकता, तिरंगा सभी भारतीयों को एक सूत्र में बांधने का काम करता है, चाहे वे किसी धर्म, मजहब, जाति या किसी भी क्षेत्र से हों। नागरिक कर्तव्य, यह हर नागरिक का अधिकार और कर्तव्य है कि वह राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करे और उसे गौरव से लहराए। स्कूलों, संस्थानों, हर घरों में तिरंगा लहराकर देशभक्ति का संदेश फैलाएं। यह हमारी पहचान और हमारा गौरव है। ध्वजारोहण, ध्वजा फहराना, ये ऐतिहासिक स्थल क्षण भारत के गौरवशाली इतिहास के साक्षी हैं। लाल किला और राजपथ पर तिरंगा फहराना हर भारतीय के लिए गर्व का एक क्षण होता है। सभी बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हमारी ILA कोचिंग का एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है, जिसे आप प्ले स्टोर से ILA के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। और जल्द ही उस पर आपकी लाइव क्लासेस अपलोड होनी शुरू हो जाएंगी, PDFs अपलोड होंगी और सारी आपकी प्रॉपर जो कमियां हैं उनको सुधारा जा रहा है। आपके लिए एक ऑनलाइन स्टूडियो सेटअप की तैयारी बस होने वाली है। उसके लिए आप सभी अपने बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, उसकी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।